वो शाम बड़ी उलझन भरी थी। उसने मेरी ओर देखा, मेरे हाथ को अपने हाथ में लेकर बोला, बेहद खूबसूरत हो तुम। क्या अभी तक शादी नहीं की है तुमने? फिर मुझे पीछे से पकड़कर बेतहाशा चूमने लगा। मुझे याद है मिहिर ऐसा करता था तो मेरे तन बदन में लहर सी दौड़ जाती थी, मगर उस दिन मुझे कुछ नहीं हो रहा था। उसने मुझसे धीरे धीरे कपड़े उतारने को कहा और वह कांच की डिजाइनर गिलास में बियर डालते हुए मुझे अपलक निहारता रहा। वह मुझे भी बियर पिलाना चाहता था। शाम के 7 बज गए थे और मुझे 9 बजे तक घर पहुंचने की जल्दी थी। मैं जानती हूँ पुरुष को उत्तेजित करो तो वे जल्दी ही चरम पर पहुंच जाते हैं। मैं यही सोचकर उससे लिपट गई तो वह जल्दी से बेड पर जाने को आतुर हो उठा। शारीरिक भूख शांत होने के बाद वह काफ़ी संतुष्ट और खुश नजर आ रहा था। उसने मेरे हाथ में 5-5 सौ के 20 नोट हाथ में रखे तो मैंने उसे धीरे से पर्स में सरका दिए, मुस्कुराई और बाय कहकर विदा हो ली। मुझे घर जल्दी पहुंचना था ताकि बेटे को संभाल सकूं। मुझे याद है जब मिहिर से मेरी शादी हुई थी तो वह मेरी सुंदरता पर मोहित रहता था। जब मेरी शादी हुई थी तब मैं 21 साल की थी। बचपन में तुम बहुत खूबसूरत और अच्छी हो, लोगों से सुनती तो बहुत खुश होती थी, पर मेरी सुंदरता ही मेरे राह की दुश्मन बन गई थी। 10वीं के बाद ही मेरी पढ़ाई घर वालों ने बंद करा दी थी। माँ पिताजी बचपन में ही गुजर गए थे और जब तक नाना नानी जीवित थे तब तक तो सब ठीक था, पर उनके मरने के बाद मेरी सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी। शादी के बाद लगा जिंदगी बदल जाएगी, लगा सब पटरी पर आ गया। प्यार करने वाला पति मिला, एक बेटा हुआ, पर मेरी ये खुशी भी ज़्यादा दिनों तक नहीं रही। एक सड़क दुर्घटना में पति की असमय मौत ने मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया। बेटे को पालना और पढ़ाना मेरे लिए चुनौती बन गई। तो एक दो जगह नौकरी भी की, पर कम पढ़ी लिखी होने की वजह से 7-8 हज़ार रुपये महीने से ज़्यादा की नौकरी नहीं मिली। इसी बीच मेरे संपर्क में एक दो पुरुष आए भी थे, पर दोनों ने एक एक कर मुझे भोगा और शादी की बात पर भाग खड़े हुए। कोई भी बेटे सहित मुझे अपनाने को तैयार नहीं था। एक दिन मैं घर के पास वाले पार्क में बैठी थी कि तभी एक युवती आई और मेरे बगल में बैठ गई। बातचीत शुरू हुई तो बाद में घर आना जाना और दोस्ती गहरी हो गई। और फिर एक दिन उसने मुझे जो बताया उससे मैं हैरान रह गई। वह मुझे कारीगर बनने के लिए बोल रही थी। उसकी कही बात मैं कैसे भूल सकती हूँ। देखो, तुम मुझसे भी ज़्यादा स्मार्ट हो, सुंदर हो, पढ़ी लिखी नहीं हो, मगर तुम चाहो तो महीने में 60-70 हज़ार रुपये कमा सकती हो। इससे तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी, बेटे का भविष्य बना पाओगी। मुझे 2-4 दिन में बता देना, सोच समझ लो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। मेरे पास कोई चारा नहीं था। रिश्तेदारी मतलब की थी। पति के मरने के बाद सब धीरे धीरे कटते गए। जो हमदर्दी दिखाते वे इस बहाने मुझे भोगना चाहते थे। बहुत सोचने के बाद मैंने तय किया कि मुझे पैसे कमाने हैं, 60 से 70 हज़ार महीने के। किसको काटते हैं? मुझे पता है कि इस कमाई के लिए अभी उम्र है। 40-42 के बाद फिर जिस्म के खरीदार कम हो जाते हैं। अब उस युवती ने मुझे पहले तो अपने साथ ब्यूटी पार्लर ले गई, फिर पहनावे में भी मुझे पूरी तरह बदल दी। सलवार कुर्ती की जगह अब आधुनिक कपड़े ने ले लिया था। मैं सप्ताह में लगभग 4 से 5 दिन ग्राहकों को अपना जिस्म बेचती हूँ। हर बार कि मुझे कम से कम 6 से 8 हज़ार और कभी कभी तो 10 हज़ार रुपये तक मिल जाते हैं। मैं तथाकथित शरीफ लोगों के साथ 3, 4 और 5 स्टार होटल में होती हूँ। मुफ्त में खाना मिलता है, गिफ्ट मिलते हैं और पैसे भी। यह युवती भी अब मेरे साथ एक ही फ्लैट में रहती है। हम दोनों ही पिछले 3-4 साल से यह सब कर रहे हैं। अब पैसे रहने की वजह से बेटे का दाखिला अच्छे स्कूल में करवा दिया है। उसे ट्यूशन देती हूँ, पर दिल के अंदर एक हुक सी उठती है कभी कभी। काश मैं पढ़ी लिखी होती। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, पर मुझे इसका मलाल नहीं है। पति के मरने के बाद दर दर की ठोकरें खाई थी। अब कम से कम पास में पैसे तो होते हैं
मन की कर सकती हूँ। बेटे को उसकी पसंद के खिलौने तो दे सकती हूँ। मनपसंद खा पी और पहन तो सकती हूँ। कभी कभी मन दुखी होता है तो छत को निहारते हुए सोचती हूँ कि औरत का जीवन भी क्या है। क्या उसका पूरा जीवन ही संघर्ष के लिए बना है? मुझे लगता है कि अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो शायद ये दिन नहीं देखने पड़ते। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ किसी को पता नहीं मैं क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ। शहरी जिंदगी में तो लोग वैसे भी मतलब तक नहीं रखना चाहते। मैं क्या करूँ? मैं तो कहूँगी कि भारतीय परिवार में बेटों से ज़्यादा बेटियों को पढ़ाना चाहिए। उन्हें शिक्षित बनाना चाहिए, क्योंकि कब किसके साथ क्या घटित हो जाए यह कोई नहीं जानता। अपनी नज़रों में मैं एक काल गर्ल हूँ, जिसे देसी भाषा में वैश्या भी कहते हैं। पर मैं कर भी क्या सकती थी? अब मेरे पास 5 से 7 लाख रुपए इकट्ठे हो चुके हैं। मुझे कमेंट में बता दीजिए कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इस ज़िंदगी ने पैसा तो दिया, पर अब आजिज़ आ चुकी हूँ। कल को बेटे को क्या जवाब दूंगी? कृपया उचित सलाह दें। धन्यवाद।